ओम शांति। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। माना अगर आप उन्हें एक बात कहेंगे तो वो तो ठीक लगेगी, ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने दो चार बातें कह दी तो वो उनको अच्छी नहीं लगेंगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, ऐसी आत्माएं आएंगी। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी परमान उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी परमान तीसरी स्टेज वाला है, क्योंकि जो पहली स्टेज वाले हैं वो अपने पर बहुत मेहनत करते हैं, वो व्यर्थ के ख्यालातों को अपने अंदर आने ही नहीं देते हैं। और जो बाद वाले आते हैं वो एक बात तो सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप दो या चार बातें सुना दोगे तो वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्नेह से चलना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ स्नेह पसंद है। लेकिन ये आत्माएं तीसरे स्टेज की श्रेणी में आती है। ये वो नहीं है जो हर घड़ी उमंग उत्साह में रहें, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए उमंग उत्साह में रहे। ये वो है जो थोड़ा सा भी अगर आपने टाइट होके उन्हें बताया कि नियम क्या है तो वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले वालों पर नियम आप खुद जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने नियमों को अपनाया और अपनी जीवन शैली में लेकर आ गए, और बहुत नेचुरल तरीके से उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया, श्रीमत मानकर अपने जीवन का श्रृंगार किया। लेकिन अब सिर्फ स्नेह से चलने वाले आते हैं, जिन्हें स्नेह से संपर्क में रखना होता है, स्नेह से चलाना होता है, पुचकारें देनी पड़ती हैं। ऐसे बच्चे समझ रहे हो? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी स्टेज वाली आत्माएं हैं। आपको उनको नहीं बोलना है कि आप तीसरी स्टेज वाली आत्मा हो, लेकिन ये आपको परख लेना है कि इन्हें स्नेह से ही चलाना है। इन्हें वो जो पहली श्रेणी वाली आत्माएं थी उनके रूल रेगुलेशन से नहीं चलाना है। जो स्टार्टिंग में आई थी, जिनके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्टार्टिंग में जब कोर्स दिया जाता था तो कहा जाता था कोई भी याद नहीं आना चाहिए, और कनेक्शन छुड़वा दिया जाता था और रखा जाता था, 7 दिन भट्टी में रखा जाता था, कोई याद नहीं आना चाहिए। माना रूल्स बहुत वैसे थे और हर कोई एक्सेप्ट करने वाला था, कोई ये प्रश्न ही नहीं करता था ऐसा क्यों, इस तरह का सवाल ही पैदा करने की उनकी बुद्धि नहीं थी। ये बड़ी विचित्र सी बात है। कई कहते हैं हम तो बाबा के प्यार में अपना सर्वस्व लुटा देंगे, ऐसा बोलते हैं कई, लेकिन सर्वस्व लुटाने से पहले अपने को भुलाना जरूरी होता है। खुद को भूलोगे तभी सर्वस्व लुटाओगे, ऐसे नहीं लुटाते कोई। बाबा ने अपने को भूला, महारथियों ने अपने को भूला, दादियों ने अपने को भूला, तो ही सर्वस्व लुटा पाए, तो ही जो बाबा कहे सरमत है, तो ही चल पाती हैं आत्माएं। और वो ही पहले स्टेज वाली आत्माएं होने के कारण उनका जो व्यक्तित्व आपको दिखाई देगा वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा बाबा मुरलियों में सुनाते हैं। तब आप देखोगे उनमें कि अरे यही चीज तो दादियों में दिखाई देती है। ऐसे आप उनको देखकर समझ जाएंगे। क्लियर? समझ आ गई? तो ये आपको देखना है। कैटेगरीज हैं जिससे उनके पुरुषार्थ से आप ये जज कर सकते हो कि कौन सी श्रेणी की आत्मा है। देखो, बाप है, टीचर भी है, तो टीचर को कई बार रूल्स बताने पड़ते हैं कैसे चलना है कैसे नहीं, लेकिन आप टीचर बहनों को ये जज करना पड़ेगा कि किसको कैसे चलाना है। ये आपका कार्य है। वो वंचित नहीं होने चाहिए, चाहे स्नेह से चलते हैं तो स्नेह से चला लो, पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप इसी परमान तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी परमान हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।